नमस्कार दोस्तों, इंडो न्यूज शो पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की खबर कुछ ऐसी है जिसे सुनने के बाद एक भारतीय होने के नाते आपका सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। दरअसल खबर ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को जिस मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की थी, आज उस मेक इन इंडिया अभियान ने पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजा कर रखा हुआ है। ये मेक इन इंडिया का ही कमाल है कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता देश बन चुका है। आज मेक इन इंडिया अभियान ने जिस तरीके से भारत की जीडीपी को रफ्तार दिया है, उसे देखकर अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस जैसे देश भी हैरान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि जिस अभियान की शुरुआत वो कर रहे हैं, भविष्य में वही अभियान भारत के जीडीपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही कमाल है कि मौजूदा भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 3.2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10 सालों के दौरान 5 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के मामले में 6 गुना की वृद्धि देखी जा रही है। वर्तमान समय में भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कीमत 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 14 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो कि कभी 2014 में 2.4 लाख करोड़ रुपए की हुआ करती थी। और इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भारत के 25 लाख लोगों को रोजगार के साधन मुहैया करवाए हैं, जो कि भारत के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक बहुत बड़ा संकेत देती है। आज भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के डिजाइन कैपेबिलिटीज को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आज दुनिया भर में भारत की तकनीकी क्षमताओं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की गुणवत्ता और आईपी रेट्स को वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से सराहा जा रहा है, उससे भारत के मैन्युफैक्चरर्स, डिजाइनर्स और युवा प्रतिभाओं को रोजगार का एक नया अवसर प्रदान कर रहा है, जो इस क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश में है। आज भारत के अंदर मेक इन इंडिया अभियान की सफलता का आलम यह है कि आज खुद भारत अपना स्वदेशी लैपटॉप से लेकर स्वदेशी टैबलेट तक बनाने लगा है। आज भारत के अंदर जो टैबलेट और लैपटॉप्स बनाए जा रहे हैं, उसमें 80% उपकरण स्वदेशी लगे हुए हैं। और जिस तरीके से मौजूदा सरकार भारत को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में काम कर रही है, उससे चीन में बैठी हुई जिनपिंग की सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ इच्छा शक्ति का ही कमाल है कि जो देश कभी वर्ष 2014 में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने के मामला में 167वें स्थान पर आता था, आज वही मुल्क 2025 में दुनिया के बड़े बड़े देशों को पछाड़ते हुए स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने के मामले में आज नंबर 1 के पायदान पर आकर खड़ा हो गया है। तो वहीं इसने स्मार्टफोन के उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में दूसरा स्थान बना लिया है। आज दुनिया भर में उत्पादन होने वाले आईफोन का 20% हिस्सा खुद भारत बनाता है। यही वजह है कि हर 5वें हाथ में मिलने वाला आईफोन भारत में बना हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 तक भारत ने $18.31 बिलियन की कीमत की स्मार्टफोन का दुनिया भर में निर्यात किया है। आज जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की वजह से चीन का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पूरी तरह से धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की टैरिफ नीति ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को एक नया बूस्ट देने का काम किया है। इसी को देखते हुए एप्पल्स की कंपनी चीन से लगातार अपने फैक्ट्री को ट्रांसफर करके भारत में लगाने का मन बना रही है। यही वजह है कि दुनिया की 20% आईफोन का निर्माण अब भारत में होने लगा है। मौजूदा समय में भारत के अंदर एप्पल की कंपनी $22 अरब की मूल्य के आईफोन को भारत के अंदर ही बना रही है। वो दिन भी दूर नहीं जब भारत चीन से आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का दर्जा भी छीन ले, क्योंकि जिस रफ्तार से एप्पल की कंपनी लगातार चीन से अपनी फैक्ट्री को हटाकर दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में ले जा रही है, उससे चीन भी चिंतित है। आज देश के अंदर ही टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट्स, AI बेस्ड कैमरा
सिस्टम्स, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक और सिग्नलिंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम जैसे जटिल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का न सिर्फ डिजाइन तैयार किया जा रहा है बल्कि उनका भारत के अंदर प्रोडक्शन भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाना शुरू हो चुका है। अमेरिका चाइना टैरिफ वॉर के बीच आज का भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दुनिया भर के देशों के लिए पसंदीदा केंद्र बनता जा रहा है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए नई नई स्कीम्स को लॉन्च कर रहे हैं। यही वजह है कि आज भारत के अंदर बिकने वाले 99% स्मार्टफोन भारत के अंदर ही बनाए जाने लगे हैं, जो कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को साफ तौर पे दिखाता है। यह दिखाता है कि यह 1947 वाला सपेरों का देश नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के साथ खेलने वाला मुल्क भारत है, जो अपनी कार्य क्षमता के दम पे पूरे विश्व का वैश्विक इंजन बनने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की शुरुआत की थी, उसका असर अब साफ तौर पर दिखने भी लगा है। मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे कभी 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके आयात करना पड़ता था, आज उसका आयात शून्य के लगभग हो गया है, क्योंकि मौजूदा समय में भारत के अंदर ही मोबाइल में इस्तेमाल की जाने वाली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का असेंबली साउथ इंडिया में होने लगा है। फुल्ली बिल्ट एयर कंडीशनर का आयात जहां वर्ष 2019 में 35% तक हुआ करता था, तो वहीं आज 2025 में यह घटकर 5% पर रह गया है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के निर्माण में आज भारत का वैल्यू एडिशन लगभग 70% को छू चुका है और भारत सरकार ने 2026-27 तक इसे 90% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आज भारत के अंदर स्थानीय स्तर पर ही कंप्रेसर, कॉपर ट्यूब और एल्युमिनियम कॉइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जे बनाए जाने लगे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के क्षेत्र में भारत की लंबी छलांग को साफ तौर पर दर्शाती है। हाल ही में मोदी सरकार ने देश को इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम का उद्देश्य भारत के अंदर 59,350 करोड़ के निवेश को आकर्षित करना है और उसके साथ ही भारत के अंदर 4,56,500 करोड़ रुपए के मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे कि भारत के अंदर 91,600 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल सके और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों की संख्या में नौकरियों का सृजन हो सके। यह भारत की पहली ऐसी योजना है जो निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम की शुरुआत इसीलिए की है ताकि भारतीय कंपनियां ग्लोबल कंपनियों के साथ मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन को विकसित कर सके, जो कि पूरी तरह से चीन से इतर रहे और पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की सप्लाई करने में सबसे आगे रह सके। इस योजना से भारत के अंदर 4.56 लाख करोड़ मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन होने की उम्मीद जताई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत भारत के अंदर टारगेटेड सेगमेंट्स में डिस्प्ले मॉड्यूल्स एवं कैमरा मॉड्यूल, मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लिथियम आयन बैटरी और मोबाइल IT हार्डवेयर से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुके जापान और ताइवान जैसे देश आज भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपने यूनिट्स को लगाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। एप्पल के लिए ठेके पर आईफोन बनाने वाली ताइवान की सबसे बड़ी फॉक्सकॉन कंपनी आज भारत के अंदर अपने यूनिट्स को लगातार खोल रही है। हाल ही में ऐसी खबर मिली है कि ग्रेटर नोएडा के अंदर 300 एकड़ के एरिया में फॉक्सकॉन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद को बनाने के लिए एक बड़ी यूनिट खोलने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण अगले 5 सालों के दौरान $250 अरब के आंकड़े को छू जाएगा। इस समय पूरी दुनिया में भारत से 125 से 130 अरब डॉलर के बीच इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात किया जाता है। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मांग मार्केट में बढ़ती हुई नजर आई है, जिससे यह साफ
पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। यही वजह है कि पिछले एक दशक के दौरान भारत के अंदर कुल 50 अरब फोन मैन्युफैक्चरिंग हुए हैं। इसने देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की एक मजबूत नींव स्थापित कर दी है, जिसकी रिलायबिलिटी और कैपेबिलिटी को देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को देखकर चीन जैसा मुल्क भी हैरान और परेशान नजर आता है, क्योंकि चीन को भी डर है कि आने वाले 5 सालों के दौरान भारत उससे मैन्युफैक्चरिंग हब का दर्जा छीनने वाला है, जैसा कि उसने वर्ष 2010 के बाद अमेरिका से छीना था। आज का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हब बनने को पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है।